Hello guys, I am Alice Kiran Lakra. Welcome back to our channel Becoming Nurse. Today I'll explain oral medication. Firstly, I'll introduce the topic Introduction of Oral Medication. Oral medication is a route of medication where a substance is taken through the mouth. Oral medication प्रोवाइड करने का एक रूट होता है जिसमें माउथ के थ्रू सब्सटेंस को इनटेक किया जाता है. Many medications are taken orally because they are intended to have a systemic effect reaching different parts of the body. बहुत सारे medications orally intake किए जाते हैं जिसका intended purpose यही होता है कि वो body के different parts में पहुंचकर systemic effect show करते हैं. Oral medication can be swallowed, chewed or placed under tongue to dissolve. Oral medication सलॉट किया जा सकता है, चेव्ड किया जा सकता है और प्लेस्ड अंडर टंग टू डिसॉल्व. देन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सिस्टर नैंसी, ओरल medications are defined as the administration of medication by mouth and ensuring that patient swallows the medicine. According to sister Nancy, oral medication को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने का एक प्रोसेस होता है जो कि बाय माउथ किया जाता है और उसमें इंश्योर किया जाता है कि पेशेंट ने मेडिसिन सेलो कर लिया है. देन सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ड्रग्स आर डिलीवर्ड बाय माउथ थ्रू एलिमेंट्री ट्रैक्ट. ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग माउथ से एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू डिलीवर्ड होती है. देन पर्पस ऑफ मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन प्रोवाइड करने के क्या क्या पर्पस होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ टू प्रिवेंट द डिसीज़ से प्रिवेंट करने के लिए ओरल मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है. टू प्रमोट द हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ओरल मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है. टू गिव अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए ओरल मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है. टू द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पस से ओरल मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है. टू क्योर द पेशेंट को क्योर करने के लिए ओरल मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है. टू द डायग्नोस्टिक पर्पस से भी ओरल मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बैरियम यूज्ड इन एक्सरे स्टडीज़. देन जनरल इंस्ट्रक्शंस, ओरल मेडिकेशन प्रोवाइड करने के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ चेक डॉक्टर ऑर्डर शीट. हमेशा ओरल मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले और डॉक्टर ऑर्डर शीट चेक करना है. आस्क चाइल्ड टू रिमूव गम, कैंडी और फूड फ्रॉम हिज माउथ बिफोर यू एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू हिम. हमको चाइल्ड को मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले उनको उनके माउथ से गम, कैंडी और फूड के कोई भी सब्सटेंस अगर उनके माउथ में है तो उसको रिमूव करने को बोलना है. देन आफ्टर हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है. ऑलवेज गिव ओरल मेडिकेशन विथ फ्लूइड्स. वाटर इज़ यूजुअली द बेस्ट चॉइस. हमेशा ओरल मेडिकेशन फ्लूइड्स के साथ प्रोवाइड किया जाता है और वाटर यूजुअली बेस्ट चॉइस होता है ओरल मेडिकेशन प्रोवाइड करने का. अ माउथ चेक शुड बी डन टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड सलॉड द मेडिकेशंस. हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करने के बाद चाइल्ड के माउथ को चेक करना है अपनी श्योरिटी के लिए कि हमने जो उनको मेडिकेशन प्रोवाइड किया है वो चाइल्ड ने सलो कर लिया है. इफ़ यू मस्ट डायरेक्टली टच अ टैबलेट, वेयर ग्लव्स. अगर हम डायरेक्टली टैबलेट को टच कर रहे हैं तो हमको ग्लव्स वेयर करना है. देन प्रिलिमिनरी असेसमेंट, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट. हम जो प्रोसीजर करने वाले हैं उसको हमको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है. डिस्कस नीड फॉर मेडिकेशन. हमको पेशेंट को जो मेडिसिन का उनको नीड है, हम उनको जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ऑल नॉलेज, उसका नीड्स पेशेंट को बताना है और उसके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करना है. देन चेक द एबिलिटी ऑफ द सेल्फ केयर. पेशेंट का सेल्फ केयर एबिलिटी चेक करना है. चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एबिलिटी फॉलो इंस्ट्रक्शंस. हमको पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल एंड वो हमारा इंस्ट्रक्शंस को कहाँ तक फॉलो कर रहे हैं चेक करना है.
असिस्ट क्लाइंट टू सिट इफ़ पॉसिबल, हमको क्लाइंट को असिस्ट करना है कि वो सिटिंग पोजीशन ले अगर उनके लिए पॉसिबल है तो। अ लैटरल पोजीशन इज़ नेक्स्ट सेफेस्ट पोजीशन, लैटरल पोजीशन नेक्स्ट सेफेस्ट पोजीशन होता है ओरल मेडिकेशन प्रोवाइड करने का। नेवर गिव मेडिकेशन इन फ्लैट पोजीशन, फ्लैट पोजीशन पे मेडिकेशन कभी भी प्रोवाइड नहीं करना है, बिकॉज एज देयर इज़ डेंजर ऑफ एस्पिरेशन ऑफ ड्रग एंड फ्लूइड व्हेन सैलॉड, बिकॉज वहाँ डेंजर होता है एस्पिरेशन होने का जब ड्रग एंड फ्लूइड सैलॉड किया जाता है तब। इफ़ मेडिकेशन इज़ इल टेस्टिंग प्रिपेयर ड्रिंक टू मास्क द टेस्ट ऑफ द मेडिकेशन, अगर जो हम मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो इल टेस्टिंग का है, बैड टेस्ट का है, तो हमको ऐसा ड्रिंक प्रिपेयर करना है जो ऐसा मास्क वर्क करे उस मेडिसिन के लिए कि वो पेशेंट को ज़्यादा बैड टेस्ट का, इल टेस्ट का ना लगे। देन इक्विपमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट की नीड होती है हमको ओरल मेडिकेशन के लिए। फर्स्ट वन इज़ मेडिकेशन ट्रे, हमको मेडिकेशन ट्रे की नीड होती है जिसमें हम सारा आर्टिकल्स को कंटेन करते हैं। देन मेडिकेशन कार्ड टू आइडेंटिफाई पेशेंट, हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मेडिकेशन कार्ड का यूज़ करते हैं। ग्लास ऑफ वाटर टू सैलो द मेडिसिन, ओन्स ग्लास टू मेज़र द सिरप, मेज़र करने के लिए सिरप को। देन सीज़र टू कट द मेडिसिन, मेडिसिन को कट करने के लिए सीज़र का यूज़ किया जाता है। बाउल, बाउल का यूज़ टू टेक मेडिसिन, मेडिसिन को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। टीस्पून टू गिव मेडिसिन टू द पेशेंट, पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए यूज़ किया जाता है। देन ड्रॉपर, मेज़र एंड एडमिनिस्टर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ओरल लिक्विड मेडिकेशन, हम स्मॉल अमाउंट में मेडिकेशन को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको हम स्पून की हेल्प से लिक्विड मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनको लिक्विड मेडिकेशन प्रोवाइड करने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए ड्रॉपर का यूज़ किया जाता है। देन टॉवल, टू टॉवल का यूज़ किया जाता है, वन टॉवल टू कवर द शोल्डर एंड वन टॉवल आफ्टर मेडिकेशन वाइप द माउथ ऑफ द पेशेंट। देन पिल क्रशर टू क्रश द मेडिसिन, देन पेपर बैग टू डिस्कार्ड ड्राई वेस्ट मटेरियल। देन प्रोसीजर, असिस्ट फॉर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन, हमको असिस्ट करना है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है पेशेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट को बैक पेन है तो हम उनको सिटिंग पोजीशन पे नहीं बैठा सकते, हम उनको साइड लाइन पोजीशन देके ओरल मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डिटरमाइन पेशेंट्स प्रीफरेंस एंड फिजिशियन ऑर्डर फॉर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एनी, हमको पेशेंट के प्रीफरेंस को डिटरमाइन करना है विद द फिजिशियन ऑर्डर, जिस फ्लूइड के लिए फिजिशियन ने हमको रिस्ट्रिक्ट किया है वो हमको पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करना है। प्रिपेयर नीडेड आर्टिकल्स एंड सप्लाइज, जो भी नीडेड आर्टिकल्स एंड सप्लाइज है उनको हमको प्रिपेयर करना है। देन चेक मेडिकेशन कार्ड विथ फिजिशियंस रिटन ऑर्डर, हमको मेडिकेशन कार्ड चेक करना है जिसमें फिजिशियन का रिटन ऑर्डर होना चाहिए। अगर फिजिशियन का रिटन ऑर्डर है तभी हम उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। हमको पेशेंट का नेम ऑफ ड्रग, डोज एंड रूट एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेक करना है फिजिशियन ऑर्डर में। प्रिपेयर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले हमको वॉश हैंड, हमको हैंड वॉश करना है। अरेंज मेडिकेशन ट्रे इन नर्सेस स्टेशन, हमको नर्सेस स्टेशन में मेडिकेशन ट्रे अरेंज करना है। देन प्रिपेयर मेडिसिन ऑफ वन पेशेंट एट अ टाइम कीपिंग मेडिकेशन कार्ड, हमको एक टाइम पे सिर्फ एक ही पेशेंट के लिए मेडिकेशन प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि हम किसी एक वार्ड में हैं तो सारे वार्ड के पेशेंट के लिए एक टाइम पे हमने मेडिकेशन प्रिपेयर कर लिया, दैट इज़ रॉन्ग। हमको एक टाइम पे सिर्फ एक पेशेंट के लिए मेडिकेशन प्रिपेयर करना है और उसके साथ हमको मेडिकेशन कार्ड लेके जाना है ताकि हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। सेलेक्ट करेक्ट ड्रग कंटेनर फ्रॉम स्टॉक वाइल चेकिंग लेबल विद द नेम ऑफ ड्रग इन मेडिकेशन कार्ड एंड एक्सपायरी डेट, हमको हॉस्पिटल में बहुत सारे स्टॉक होते हैं मेडिकेशन के जहाँ से हमको सेलेक्ट करना है करेक्ट कंटेनर में से करेक्ट ड्रग
और मेडिकेशन कार्ड की हेल्प से हमको कौन सा ड्रग लेना है उसका लेबल देखकर उसका एक्सपायरी डेट चेक करके हमको वो ड्रग लेना है। देन कैलकुलेट करेक्ट ड्रग डोज। हमको फिजिशियन ने जितना ऑर्डर किया है हम उतना ही कैलकुलेट करके प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें फिजिशियन ने ऑर्डर किया है कि 250 mg का 1 टैबलेट प्रोवाइड करना है और हमारे पास 500 mg का कोई टैबलेट है, तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 250 mg 250 mg, एंड 1 जो 250 mg का टैबलेट होगा, हाफ 250 mg, वो हम पेशेंट के लिए प्रिपेयर करेंगे। देन टेक टाइम एंड डबल चेक। देन आफ्टर हमने जो ड्रग प्रिपेयर किया है उसको हम चेक करेंगे कि जो हमने प्रिपेयर किया है दैट इज़ राइट। देन प्लेस ऑल टैबलेट्स टू बी गिवन एट द सेम टाइम इन वन बाउल। हमको एक टाइम पे सारा टैबलेट्स एक बाउल में लेना है। देन इफ़ पेशेंट हैज़ डिफ़िकल्टी इन सैलोइंग, अगर पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है सैलो करने में, ग्राइंड टैबलेट्स इन क्रशर। हमको टैबलेट्स को ग्राइंड करना है क्रशर में। क्रश इट टू अ फाइन पाउडर एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। हमको उसको क्रश करके अच्छे से पाउडर बनाना है एंड उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है ताकि पेशेंट ईजिली उसको सैलो कर सके। देन एडमिनिस्टर ड्रग। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, टेल द एडवांटेजेस नीड्स ऑफ मेडिकेशन। हमको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर कि हम उनको क्या मेडिसिन प्रोवाइड करने वाले हैं, उस मेडिसिन का उनको क्या नीड है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देन अरेंज द आर्टिकल्स एट द बेड साइड। हमने जो आर्टिकल्स प्रिपेयर किया है उसे बेड साइड पे अरेंज करेंगे। देन असिस्ट पेशेंट टू साइड सिटिंग पोजीशन और साइड लाइन पोजीशन। हम पेशेंट को असिस्ट करेंगे कि वो सिटिंग पोजीशन पे या फिर साइड लाइन पोजीशन पे मेडिसिन ले ले। देन कवर द शोल्डर विद द हेल्प ऑफ टॉवल। हम एक टॉवल की हेल्प से उसके शोल्डर को कवर करेंगे। देन इफ़ टैबलेट फॉल्स टू द फ्लोर, डिस्कार्ड इट एंड रिपीट टैबलेट प्रिपरेशन। जब हम पेशेंट को स्पून की हेल्प से मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और अगर वो फॉल हो जाता है फ्लोर पे, तो हमको उसको डिस्कार्ड करना है। उसे हम पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज वो कंटामिनेटेड हो जाता है, इसलिए हमको उसे डिस्कार्ड करना है एंड फिर से हमको टैबलेट प्रिपरेशन रिपीट करना है। देन स्टे विद पेशेंट अंटिल ईच टैबलेट इज सैलोड, इंश्योर दैट पेशेंट सैलोज द मेडिसिन। हमको पेशेंट को सारा मेडिसिन प्रोवाइड करना है एंड जब वो मेडिसिन ले लेते हैं उसके बाद हमको श्योरिटी के लिए उनके माउथ को चेक करना है कि उन्होंने सारा मेडिसिन सैलो कर लिया है। देन रिमूव द टॉवल एंड वाइप द फेस विथ टॉवल। हमने जो उनके शोल्डर में टॉवल लगाया था उसे रिमूव करना है एंड उनके फेस को विद द अदर टॉवल की हेल्प से वाइप करना है। एंड असिस्ट पेशेंट टू कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है एंड क्लियर वर्क एरिया। देन हमने जहाँ पे वर्क किया है उस वर्क एरिया को हमको क्लीन करना है। देन आफ्टर केयर। मेडिकेशन प्रोवाइड करने के बाद हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आफ्टर केयर हम कैसे कैसे कर सकते हैं। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। हमको पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। रिटर्न विद इन 30 मिनट्स टू इवॉल्वेट इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन। हमने जब मेडिकेशन प्रोवाइड कर दिया उसके 30 मिनट्स के बाद हम पेशेंट को इवॉल्वेट करने को जाते हैं एंड देखते हैं कि मेडिसिन की क्या क्या रिएक्शन है, उसका क्या क्या इफ़ेक्टिवनेस है। देन रिप्लेस द आर्टिकल्स। हम सारे आर्टिकल्स को रिप्लेस करते हैं वॉश एंड ड्राई करके। वॉश हैंड्स, हम अपने हैंड वॉश करते हैं। देन रिकॉर्ड मेडिकेशंस गिवन इन द मेडिकेशन शीट एंड ऑल्सो नर्सेस रिकॉर्ड। हमने जो पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड किया है, मेडिकेशन प्रोवाइड किया है, उसे मेडिकेशन शीट और नर्सेस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करते हैं। देन रिकॉर्ड एनी रिएक्शन ऑब्जर्व्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। एंड जब हम उनको 30 मिनट्स के बाद इवॉल्वेट करने गए थे तो अगर कोई रिएक्शन हमने ऑब्जर्व किया है तो उसे भी हम रिकॉर्ड करते हैं। देन रिपोर्ट एनी रिएक्शन टू द वार्ड सिस्टर एंड डॉक्टर इंचार्ज। जब हम पेशेंट को 30 मिनट्स के बाद इवॉल्वेट करने गए तब हमें जो
मेडिसिन का इफ़ेक्ट्स एंड रिएक्शन ऑब्जर्व किया है वो हमको वार्ड सिस्टर एंड डॉक्टर इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है। देन लास्ट वन इज़ नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ओरल मेडिकेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमारी नर्सेज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो फर्स्ट वन इज़ चेक द फिजिशियन ऑर्डर। हमको कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड करने से पहले फिजिशियन का ऑर्डर चेक करना चाहिए, जो कि रिटन में होना चाहिए। चेक द डायग्नोसिस एंड एज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का डायग्नोसिस चेक करना है एंड एज चेक करना है। चेक द पर्पस ऑफ मेडिकेशन। हमको मेडिसिन जो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस पर्पस से प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उसके क्या क्या नीड्स है पेशेंट को। ऑल नॉलेज ऑफ मेडिकेशन हमको होना चाहिए एंड हमको चेक करना है। देन चेक द नर्स रिकॉर्ड फॉर द टाइम ऑफ लास्ट डोज गिवन। हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले नर्सिस रिकॉर्ड में चेक करना है कि उनको लास्ट डोज कब प्रोवाइड किया गया था। चेक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, द नेम एंड बेड नंबर। हमको पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका नेम एंड बेड नंबर चेक करना है। देन आफ्टर हमको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है। विदाउट आइडेंटिफिकेशन हमको कोई भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करना है। देन चेक द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। हमको पेशेंट का जनरल कंडीशन चेक करते रहना है ताकि हमको पता चलते रहे कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है